हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये मेरा पहला व्लॉग है। देखिए, मैं अपने घर के बाहर का दिखाया मैंने व्यू। फिर सुबह का समय है, देखो बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं और मेरा एक बेटा तो चला गया है। अभी मेरा दूसरा बेटा ये अपना कुछ सामान भूल गया था, तो मैंने इसे ऊपर से सामान दिया है। ये ऑटो से जाता है, तो इसका ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं, अभी गए हैं। इनके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली, 2 मिनट बैठे, फिर देखते हैं अपने घर के रूटीन क्या क्या है। वहाँ पे भैया आ गए थे, मैंने कूड़ा डाल दिया। मैं मशीन भी लगा दी थी, मैं सुबह ही लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सुबह पानी आता है। और फिर मैं पानी पीऊँगी क्योंकि मैं जब से उठती हूँ मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से, और मन भी नहीं करता है। उसके बाद मशीन लगी हुई है, फिर मुझे नीचे की सफाई करने जानी है। जितनी जल्दी सुबह हो सके ना उतना ही जल्दी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर एक बार पानी वगैरह चला जाता है तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाती है। फिर देखिए, मैंने नीचे की यहाँ की सफाई कर ली। सफाई करते करते मेरे दिमाग में बहुत विचार चलते रहते हैं, जो कुछ ऐसी बातें होती हैं अकेले में मैं बात करती रहती हूँ अपने मन में। इससे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। इससे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, सब चले गए हैं, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। उसके बाद घर के काम और मैं इस अकेलेपन को ना अपनी ताकत बनाना सीखे। काम करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ भविष्य की, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें हम अच्छे से इस समय में हम सोच सकते हैं। देखिए, बात में मेरी सफाई भी हो गई है। इसके बाद मुझे ऊपर जाना, मेरी मशीन भी चल रही है। देखिए कमरे का व्यू देखिए। मैंने मशीन लगाई थी तो मैंने कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह सब निकाल दिए। ये देखो, ये मेरा रूम है। देखिए, घर की साफ़ सफाई करने के बाद देखिए मैंने घर की ऊपर की सफाई करूँगी। मैं ऊपर की सफाई करके अब भी ऐसा लग रहा है कि काम हो गया, लेकिन हाउसवाइफ घर में जो रहती हैं उनके कभी काम ख़त्म नहीं होते। देखिए, मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका एक छोटा सा योगदान ना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आप ही किसी को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। देखिए, अभी ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। देखिए, क्योंकि हाँ नेचुरल सनलाइट आती है। देखिए, यहीं से मैं अपना व्यू दिखाती हूँ। घर के सामने, इसी दरवाजे के सामने मेरा फार्म वगैरह है। तो अच्छा, आपने ये व्यू देखा, आप बताइएगा मैं कौन से शहर से हूँ। हाँ चलो, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दे देती हूँ। हमारे यहाँ भी अभी मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, तो आप देखती हूँ कौन कौन लोग जो समझ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्लू और दूँगी, उससे तो आप ज़रूर बता देंगे कि मैं कहाँ से, मेरी वीडियो है या मैं कहाँ से हूँ, किस शहर से हूँ। ये देखिए, जितना ढूंढोगे घर में उतने ही काम निकलते रहेंगे। देखिए, अब मैं सोच रही थी हो गया, लेकिन मैंने बाहर देखा है यहाँ बालकनी में भी सफाई की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे भी सफाई कर दी है। इसके बाद पता है क्या, घर के काम करने के साथ साथ ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होने, इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन काम घर के कभी नहीं ख़त्म होते। देखिए, मेरा बचा हुआ पानी था थोड़ा सा 1 लीटर से, तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूँगी। काम के बीच में पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी से ही हमारा शरीर बना है। खाने से ज़्यादा ज़रूरत हमें पानी की है। देखिए, मैंने 1 लीटर, अभी कोई 8:30 का समय हो रहा होगा, तो मैंने 1 लीटर पानी पी लिया है। अब मुझे वूलन की बेडशीट बिछानी थी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, रात बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो वूलन की निकाल लेते हैं। तो आज मैं वूलन की वो बेडशीट बिछाऊँगी। इससे ना बहुत अच्छी है, हल्की है, धोने में भी आसान है। ये मैंने यहीं से ली थी। देखिए, आप लोग यहाँ से जो आते हैं बेचने वाले, उनसे ही ली थी। देखिए, ये सब काम करने के बाद अभी बहुत है, मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और खाना बनाना है, नहाना है, इतना सारा काम है। लेकिन हाँ, हम जब सोच लेते हैं ना कि हमें कुछ करना है, उसके बाद मुझे
अब मैंने अपने लिए ही कुछ काम करना शुरू कर दिया, वीडियोस वगैरह बनाना, क्योंकि बच्चों के लिए, घर वालों के लिए जीते रहेंगे तो ये उन जीते रहेंगे ना, तो हम अब कभी अपने बारे में नहीं सोच सकते। देखिए अभी जल्दी जल्दी करके मैं आपको और दिखाती हूँ। अभी बच्चे आएंगे स्कूल से, अभी मेरे हस्बैंड आए, इसके बाद बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, इसके बाद मैं अपना, उससे पहले मुझे अपने लिए समय निकालना है 1 से 2 घंटे के लिए। उस बीच मुझे अपने चीज़ें करनी है, अपनी कोई छोटी मोटी चीज़ें हो गई, अपनी सेल्फ केयर हो गई, जैसे किसी कपड़े में प्रेस वगैरह करके रख लेती हूँ, जैसे हमें कभी जाना पड़ जाता है। देखिए बातों में देखिए मैंने कपड़े धो के एक साथ रख लिए हैं, मैं बार बार नहीं डालती, मैं एक ही बार डालती हूँ कपड़े सारे। मैंने इकट्ठा कर लिए कुर्सी के ऊपर, ये डाल दिए। देखिए मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। इसी बीच ना बाहर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ बाहर की तरफ आई, मैं कुछ हो रहा है तो 2-4 मिनट खड़ा हो गया, लेकिन हाँ मैं इससे बचती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट कब ऐसे बर्बाद हो जाते हैं घर के काम में से। तो फिर अब देखिए मैंने सफाई कर ली है, मैंने पोछा वगैरह लगा दिया, देखो पंखा चलाया, क्योंकि अब सर्दियों में पोछा सूखता नहीं है। और किचन की तरफ आई तो मैंने देखा अभी दूध भी बॉईल करना है, किचन से काम नहीं ख़त्म होता है। ये दूध बॉईल करके मैं देखिए नहा के भी आ गई हूँ। नहाने के बाद मुझे हो गया आधा घंटा नहाए हुए, मैंने अपनी पूजा वगैरह की घर की, जो भी करनी थी। फिर उसके बाद देखिए अब मैं फ्री हो गई हूँ लगभग, अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। अभी मैंने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी। ब्लैक कॉफ़ी इसलिए क्योंकि मैं अब थोड़ा वेट लॉस करने की सोच रही हूँ। मैं सुबह के टाइम जितना लेट हो सके उतना ही खाना खाती हूँ, देर में खाना खाती हूँ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चाय ना पी करके, क्योंकि मैं अब चीनी वगैरह छोड़ रही हूँ, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। ब्लैक कॉफ़ी पीने में मज़ा तो नहीं आता, लेकिन हाँ अपने दिमाग को पागल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है कुछ खा लो। देखिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, अब मुझे अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि मैं पीती हूँ कभी कभी, वो भी मर्ज़ी से, कोई नहीं पीता ये सब, मुझे अपने वेट लॉस करना है इसलिए मैं पी रही हूँ। देखिए मैंने ये रखा। अब इसके बाद मेरे पास अभी 11 बजे हैं, 11। इसके बाद मुझे जब तक यहाँ आएंगे मैं 12 बजे से लंच बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हम 1-1:15 बजे लंच कर लेते हैं। अभी मेरे पास 1 घंटा है, इसमें चाहे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपना कुछ काम, पर्सनल केयर, कुछ भी। देखिए लेकिन मुझे अभी फ़ोन में एडिटिंग करनी है इस वीडियो की, तो देखिए मैं फ़ोन एडिटिंग करूँगी, अपनी वीडियो वगैरह देखूँगी। देखिए 11 बज रहे हैं, 11:09 हो रहा है। और जब हम अपना मन से कुछ काम करते हैं ना, जो हमें अच्छा लगता है, उसे करते करते कब घंटा 2 घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता। अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि अभी मेरी सब्ज़ी नहीं आई है, मेरे हस्बैंड आते मैं सब्ज़ी लेके आएंगे, तो उस बीच मुझे घी बनाना था, घी ख़त्म हो गया था। देखिए मेरी 1 महीने की मलाई मैंने इकट्ठा कर ली है। ये मलाई इकट्ठा करने के बाद मैंने इसे ऐसे चला लिया, इससे ना मक्खन निकल जाता है। मक्खन निकल के फिर मैंने इस पर ठंडा पानी डाल दिया, और मैं इसे ना 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख दूँगी। जो पूरा मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा, और जो हमारी छाछ या पानी है दूध का, वो सब नीचे बैठ जाएगा। इससे मक्खन निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे। इस बीच दोपहर का मुझे लंच वगैरह बनाना है, इसको मैं बाकी फिर शाम को देखूँगी। इससे ना मक्खन सेट हो जाएगा, और फिर मुझे बहुत आसानी होगी। मैंने इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है, बर्फ़ का या ठंडा पानी। मेरे पास ठंडा पानी नहीं था, तो मैंने बर्फ़ का पानी डाला है। इसके बाद मैं अपना और कुछ काम देखूँगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लगता है इसे बनाने में, तो इसलिए मैं थोड़ा सुबह कर देती हूँ, थोड़ा शाम को कर देती हूँ। हाँ लेकिन नहीं, शाम तक मैं आज इसे मेरा घी बन जाएगा। इसके बाद पता है आजकल क्या है, हम घर में काम करते हैं ना, तो हम दूसरी चीज़ सोच नहीं पाते के बारे में। हो गया चलो, अब मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं बड़े, वो अपना थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हैं, तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं भी अपने बारे में कुछ सोचूं। हमारे अंदर जो भी छोटा मोटा टैलेंट है, किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, किसी को बातें अच्छी करनी आती है, किसी को बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। और आजकल ये सब इतना आसान हो गया, पहले तो हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे इस बारे में। आजकल फ़ोन है, फ़ोन के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, यहाँ इतने ज्ञानी लोग हैं जो अपना ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं।
तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, ना हमें किसी के आगे पूछने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता कि जी मुझे ये नहीं आता, मुझे इसके बारे में बताओ। अरे अपना फ़ोन निकालो, आजकल फ़ोन तो घर घर में और हाथ हाथ में फ़ोन आ गए हैं। तो इसमें नेगेटिव चीज़ें ढूंढोगे तो हमें नेगेटिविटी मिलेगी। अगर हम इसको प्लस पॉइंट बना लेंगे तो हम ज़रूर कुछ सीख सकते हैं। हाँ, कोई भी इंसान सीखा हुआ नहीं होता, सबको सीखने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग शर्माते हैं। हमें उस भगवान ने बनाया, उस परमात्मा ने, जिसने सारी दुनिया बनाई, उसकी बनाई हुई एक एक चीज़ ना मास्टरपीस है। तुम्हें अगर अपने बारे में नहीं पता तो तुम अपने आप को समय दो, मेडिटेशन करो, शांत बैठो, अपने बारे में सोचो। तुम्हें समय लगेगा अपने खूबी पहचानने में। शायद तुम्हें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना, 1 साल, लेकिन एक वक्त आएगा तुम अपने बारे में जान जाओगे। जिस चीज़ में भी तुम अच्छे हो उसे अपनी ना ताकत बनाओ, उसके बारे में काम करो, उस पर काम करो। ये क्या भगवान ने हमें मानव जी अवतार दिया है तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया होगा, इसलिए इस जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। अब देखिए, ऐसे बात करते करते देखिए अब शाम हो गई है। वो लंच मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा आ गए थे, कुछ बात हो गई थी घर में, उसके वजह से आए थे। तो अब मैं लंच को शूट करना भूल गई, लंच दिखाना भूल गई। तो अब शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैंने अब अभी काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो मैंने ये शुरू कर दिया। मैंने अपना वैसे उस मक्खन को निकाल के ना धोना पड़ता। आज ना हमारे पानी नहीं था, आज मैंने सुबह कपड़े धो लिए थे तो पानी ख़त्म हो गया था टंकी में। अब शाम को पानी आएगा तो इसे धोना पड़ता है, इस मक्खन को, लेकिन मैंने इस बार धोया नहीं है, मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया है इसे। ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन वो जल्दी निकल जाता है मक्खन बना के। अब इसमें थोड़ा सा नीचे कचरा, मलाई का कचरा सा आ जाएगा, कोई नहीं, लेकिन ये हम इसे छान के ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनता है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा इसमें, इसलिए मैंने अब धीरे धीरे मैं ये कर रही हूँ। इसके बाद करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। अब बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो वो भी अपनी दिनचर्या, अब मैंने ऐसी आदत डाली है, बच्चे जो उनके स्कूल में होता है वो सब मेरे से आके बात करते हैं, मम्मी आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, क्या मतलब मैं भी उनकी बात सुनती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इस उम्र के, इस दौर पे हैं। अगर मैं ही उनसे बातें नहीं करूँगी तो फिर उनसे कौन बातें करेगा। देखिए मैं थक गई हूँ वहाँ पे खड़े खड़े गैस के पास, तो मैंने सोचा इधर को देखूँ क्या हो रहा है। देखिए ये मेरे गली का व्यू है, ये देखिए मैं यहाँ रहती हूँ। हाँ, आप ज़रूर बताइएगा मैं किस शहर से हूँ। इसके बाद देखिए अभी भी थोड़ा समय लगेगा, काफ़ी हद तक हो गया है और 20 मिनट और लगेंगे। देखिए मैं थोड़ा कट करके दिखाया, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए लगभग हो गया, चाहे तो मैं इस स्टेज पे भी इसे छान के निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे और 2 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी। और हाँ, आराम से करिएगा, ये घी ना बहुत गर्म है, और इसे जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसे जब स्टेन करिएगा, इसे जब छानिएगा, क्योंकि मैं तो ये करती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा है, तो मैं इसे अब निकाल लूँगी डिब्बे में। इसके लिए मैंने एक साफ़ सुथरा डिब्बा रखा है, क्योंकि साफ़ सफाई से रखी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि ये अभी इसमें इतनी हीट है, ये अपने आप भी 5 मिनट तक और पकता रहेगा। इसे अब देखिए मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इसे छानना शुरू कर दिया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी हम छान सकते हैं, ऊपर सारा अच्छे से किया जाएगा। अगर हाँ थोड़ा बहुत ये चला भी जाता है इसके अंदर, कोई नहीं, ये सब खाने की चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, नीचे की तरफ जाके डिब्बे में। इसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा 3 किलो के अराउंड मलाई थी, तो इससे मेरा कम से कम 1 किलो 1.25 किलो घी बन गया है। और हाँ, घर की चीज़ें तो देखो बाज़ार से भी ले सकती हूँ, लेकिन घर की चीज़ें घर की होती हैं। देखिए अब मैं इसे बाहर रख दूँगी, बिल्कुल किचन स्लैब पे रख दूँगी इसे, मैं कोई फ्रिज वगैरह में नहीं रखूँगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने का। अब मैं इतना थक गई हूँ, मुझे 1 घंटा हो गया कम से कम। अब मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है अपनी, अब बच्चे तो है नहीं घर पे, कोई भी नहीं है, तो अब चाय बनाऊँगी। और यही मेरा आखिरी लंच, वो डिनर कह लो, स्नैक टाइम कह लो, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं खाने की। अभी 5 सवा 5 का टाइम है शाम को। हाँ, हमें वेट लॉस करना है तो हमें जल्दी देर से खाना और जल्दी खा कर ख़त्म करना है, इससे ना हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा इसे 1 महीने में हम अपने अंदर फ़र्क देख सकते हैं। बस अब मैं अंदर जाऊंगी अपनी चाय लेके, ये मैंने बिना चीनी की चाय बनाई है, और थोड़ा सा